हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th का संस्कृत का ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये संस्कृत के यानी 17 फरवरी से आप लोगों का जो है संस्कृत है ये देख सकते हैं। ये 100% ये ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा ये क्रैश कोर्स का जो है जो क्रैश कोर्स होता है यानी कम समय में जो तैयारी होता है आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव चुन चुन करके लिया गया। आप लोगों को पता होगा क्रैश कोर्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लगातार हम अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये 17 फरवरी को यहाँ से जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 800 वर्ष, 700 वर्ष, 1000 वर्ष, 2500 वर्ष। आपको आंसर देते जाना है। कमेंट में जो है आंसर देते जाने से आपको होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है जितने भी छात्र छात्रा इसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? जल्दी से बताइए, आप भी आंसर देते जाइए। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। चलिए जल्दी से बताइए। 2 का राइट जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये मॉडल क्वेश्चन है मेरे डियर साथ, ये 100% आपको जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन यानी पलायमान हो गए यानी भाग गए? घर में आग लगने से आपको पता है 4 आलसी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग और धूर्त लोग। जल्दी से बताइए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग, यानी आलसी के साथ साथ गांव वाले सब भी आ गए थे खाने के बहाने। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं चारों आलसियों को कैसा यानी कैसे बाहर किया गया, यानी 4 को जो आलसी था उसको कैसे बाहर किया गया था। ये आलस कथा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पैर पकड़कर, इसके बाद केस पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाह पकड़कर। राजा का जो वहाँ सिपाही था क्या पकड़ के बाहर उसको किया था चारों आलसियों को? तो 4 का आंसर आपको देना है, केस पकड़कर उसको निकाला था। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाएगा 17 फरवरी को सबको पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आलस कथा ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे? जल्दी से बताइए, मिथिला के कौन मंत्री थे? आलस कथा ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे? 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों वृषवर। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 में है वनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? जल्दी से बताइए। बनावटी जो है यानी बनावटी जो बढ़िया लोग थे वे भी आ गए थे ना। तो चलिए बताइए कौन जो है भोजन ग्रहण करते थे यानी बनावटी आलस से दिखाकर? तो धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? जल्दी से बताइए। 7 का राइट आंसर आपको बताना, इसका हो जाएगा अष्टम। क्या हो जाएगा? अष्टम। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्लीट कर लो जल्दी से। 17 फरवरी को ये पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। 8 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं वनमाला भवालकर किस काल की जो है संस्कृत कवयित्री थी? जल्दी से बताइए। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? जल्दी से बताइए। प्राचीन काल की, मध्यकाल की, अति प्राचीन काल, वर्तमान काल। इसका राइट आंसर आपको बता 9 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्क के कितने द्वार होते हैं? नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? ये आप लोगों को पता होगा नर्क के कितने द्वार होते हैं? जल्दी से बताइए। 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नर्क के जो है 3 द्वार होते हैं। कितने 3 प्रकार होते हैं या 3 द्वार होते हैं ये पूछ सकता है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे विनय को कौन मारता है? विनय को जो है कौन मारता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति।
चलिए विनय को कौन मारता है, 11 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों वो कृति हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा 100%, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। कैसे जो है पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, सत्यवादी, कुटुवादी और प्रियवादी, यथार्थवादी, जल्दी से बताइए। 12 का राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रियवादी, ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, जल्दी से बताइए। कोलकाता में, मुंबई में, पटना में, चेन्नई में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का जो आंसर होगा क्या होगा, मुंबई में, यानी स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, मुंबई में, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में आपको पूछना है यहाँ पे, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं, जल्दी से बताइए। विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट। आप लोगों को पता होगा वनवास प्रसंग में राम सीता व लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं, तो चित्रकूट, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए इसके बाद मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट जो है बहती है मेरे डियर साथियों। 15 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे ये चैप्टर। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, शास्त्र मानवों को जो है किसका बोध कराता है मेरे डियर साथी, ये आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए 16 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है मेरे डियर साथियों, जल्दी से। नित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य, जल्दी से बताइए वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। 17 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों नित्य हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, वराहमिहिर रचित रचा जो है ये जो वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, इनमें से आचार संहिता, विचार संहिता और विरह संहिता और मंत्र संहिता, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का जो आंसर होगा विरह संहिता हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋष्यादि परिणति को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 19 में कह रहा ऋष्यादि परिणति को क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों, 19 का जो राइट आंसर होगा वो कृतक हो जाए, क्या हो जाएगा कृतक, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, ऋषि गौतम ने यानी ऋषि गौतम ने किस दर्शन की जो है रचना की, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथी। चंद्र दर्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम ऋषि को आप लोग जानते होंगे। चलिए 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्याय दर्शन, ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निरुक्त का क्या कार्य है, निरुक्त का क्या कार्य है मेरे डियर साथी, यथार्थ बोध और वेदार्थ बोध, अर्थ बोध, तत्व बोध, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे डियर साथियों। निरुक्त का क्या कार्य है, तो 21 का राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये वेदार्थ बोध हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन क्या है, बाईस में पूछ रहा है वैर से वैर का समन क्या है, संभव, असंभव, इसके बाद नमभाव, असंभाव। इसके बाद यहाँ पे जो है ये वैर वैर से जो है समन जो होता है ये कई बार आपको पूछा गया है, ये 2020 में भी पूछा गया था, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 22 का क्या आंसर होगा, इसका हो जाएगा असंभव, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 में है दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या, भ्रांति, शांति और शांति, शांति, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या होता है आप समझ सकते हैं। 23 का जो इसका राइट आंसर होगा वो शांति ही होगा, क्या होगा वो शांति, दुख का विषय तो शांति होगा ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए पर पीड़न किस लिए होता है, पर पीड़न जो है किस लिए होता है, पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए, जल्दी से बताइए। परपीड़न आप लोग को पता होगा परपीड़न जो है पिन कुटता है, ठीक है, तो परपीड़न किस लिए होता है। 24 का राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा जल्दी से बताइए। इस नाश के लिए, ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जलता है, एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जलता है मेरे डियर साथियों, अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष, प्राकर्ष, जल्दी से बताइए।
25 का जो है राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। उत्कर्ष ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल माध्य स्थित दिख रहा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल माध्य स्थित दिख रहा है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ओशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 26 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांति महासागर। ओ शांति महासागर, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 27 नंबर में है, विरक्तोभूत में कौन सी संधि है। विरक्तोभूत में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, प्ररूप संधि है। जल्दी से बताइए। 27 का क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 27 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा विसर्ग संधि है। विरक्तोभूत कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। इसके बाद है, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ। तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ। तनवंगी आ जोर ऊ जोर य हलंत, ऊ जोर आ ऊ जोर ओ। इसका राइट आंसर आपको पता है तनवंगी। अंगी क्या आ रहा है, तनवंगी किन किन वर्णों का मेल इसमें हो रहा है। तो 28 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ऊ जोर अ हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वानेन वानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है। वानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है। वनाविद्ध, वनोविद्ध, वानविद्ध, वानोविद्ध। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का जो आंसर होगा वान विद्या हो जाएगा, वान विद्या। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है, अंकिचन का विग्रह कौन सा है। अंकिचन का विग्रह कौन सा है। अंकिचन का विग्रह पूछ रहा है, ना किंचन, ना किंचन, ना किचन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 30 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों इसका हो जाएगा न किंचन। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम जो है किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, विभव समास, कर्मधारय समास। बताइए 31 नंबर का जो आंसर बताना आपको मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अव्ययी भाव समास। अनुरूपम कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रही है ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसके बाद अनुरूपम हो गया। इसके तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 4 गो है ना, काकबली है, देवदूता है, अनुपयुक्ता है, नीलकंठ है। जल्दी से बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से। 32 का राइट आंसर हो जाएगा काकबली। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। माया ग्रंथ पठित वाक्य के माया पद में तृतीया विभक्ति यानी इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसमें से कह रहा है कि माया ग्रंथ पठित वाक्य में माया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ये किस सूत्र से हुई है, जल्दी से बताइए। 33 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हुआ है अनुक्ते कर्तरी तृतीया से। अनुक्ते कर्तरी तृतीया से यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगर आप लोग समास नहीं पढ़े होंगे तो हमें कमेंट कीजिए, आप लोग को जो है संस्कृत समास जो है हम बता देंगे। हमें कमेंट कीजिए आप लोग संस्कृत में अगर समास आप लोग नहीं पढ़े इसका फंडामेंटल बता देंगे, ताकि जो आप लोग को जो है कम से कम 10 गो समास पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए ये जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं संस्कृत और हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, फ्री में आपको पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ का कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा क्रैश कोर्स का। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। क्या नाम है, जादूगर मैथ। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो खुल करके आ जाएगा, वहाँ पे जो है आपको जो है पीडीएफ जो है फ्री में दिया जा रहा है। तो कोई पैसा वैसा नहीं लिए